हाय। शिल्पा, आपने इंडस्ट्री में आते ही बहुत एकदम से सक्सेस देख ली है, आपकी सारी फिल्म बहुत हिट रही है, तो हम आपको नंबर 1 पे कब देखेंगे? मैं नंबर गेम्स में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती। मेरा जो एम है सिर्फ एक अच्छी अभिनेत्री बनने का है, और अगर बन गई तो अच्छी बात है, ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बनना ही नहीं चाहती, लेकिन दैट इज़ नॉट द मेन थिंग फॉर मी। एक अच्छी एक्ट्रेस के तौर पे मुझे लोग पहचाने, बस यही चाहती हूँ मैं। और आपकी पहली फिल्म में आप बहुत कॉन्फिडेंटली आपने एक्ट किया है, तो क्या आपने कला को तालीम ली है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं ली है। इट वॉज जस्ट नेचुरल। फिल्में मिली मुझे, मैं मॉडलिंग करती थी, जो बहुत अलग है, बहुत ही अलग ज़रिया है मॉडलिंग फील्ड, और फिल्में मिली मुझे, और बस मैंने ऐसे ही शुरू कर दिया। हाँ, कैमरा एंगल्स जो है, मेरा जो पहली फिल्में थी मेरे मुझे बिल्कुल पता नहीं था अपने कैमरा एंगल्स का, और लाइटिंग, हाउ टू फेस द लाइट, ऑल दैट द डायरेक्टर्स टॉट मी। तो देयर इज़ नो सच थिंग एज टीचिंग मी एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिंग। और आप मॉडलिंग से बड़े पर्दे पे आई हैं, तो आपको क्या फ़र्क लगता है मॉडलिंग में? हम देखे बहुत सारी लड़कियां मॉडल से एक्ट्रेस बनने जा रही हैं, तो कोई खास फ़र्क महसूस हो रहा है? बहुत है। मॉडलिंग इज़ it's totally different. It's more poses. Acting is maybe you have to get into it deeper, into the character. Modeling में क्या है, you're only advertising for a certain product or a certain cream or a certain product, like I say. But when you're doing the films, you're supposed to portray a character, which is life, which is very different. There's a vast difference. There's no comparison at all. और आप ये बताइए, आपको पहली फिल्म आपको कैसे मिली? वीनस वालों को एक नई लड़की की वो लोग एक नई लड़की की तलाश में थे, और उनको पता चला कि देयर इज़ अ गर्ल कॉल्ड शिल्पा। दे अप्रोच्ड मी, और एट दैट टाइम आई वाज़न्ट सीरियस अबाउट माई करियर एट ऑल, और उन्होंने मुझे रोल ऑफ़र किया, और उसके साथ मुझे 3 और फिल्मों के लिए भी साइन किया। तो इट वाज़ लाइक अ पैकेज डील, और काफ़ी बड़ा बैनर था, और बहुत ही अच्छे हीरो के साथ था मेरा पेयरिंग, तो मैंने कर लिया, और सब्जेक्ट भी बहुत यूनिक था। इट वाज़न्ट द सेम, सो आई डिड द फिल्म। ज़्यादातर जो लड़कियाँ नहीं आती उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इस इंडस्ट्री में, और ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं इस इंडस्ट्री में आने के लिए, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? I don't know. I have never had to make any compromises. I think I can only thank God for that. Everything came on a platter to me. मुझे कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, और बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि यहाँ पे कई लड़कियाँ हैं जो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड और ज़्यादा खूबसूरत हैं, और उन लोगों को चांस नहीं मिला। तो आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लक एंड चांस, कि यू जस्ट गेट अ चांस, एंड इफ़ यू हैव द टैलेंट यू गेट इट, यू कैन रियली ज़ूम आउट। और आपके हिसाब से अच्छी अभिनेत्री बनने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूरी है? डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, और सेट योर प्रायोरिटीज स्ट्रेट। एक गोल सेट रखिए अपने माइंड में। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो ऐसे नहीं कि वेवर होना चाहिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसी बात को अपने दिमाग में रख के काम करो कि मैं ये करना चाहती हूँ। तो you shouldn't be in two minds. That's the only thing that matters. And I think अगर determination और what could you say, मेहनत के साथ अगर काम करें तो there's no stopping. तो आपके बचपन के बारे में कुछ बताइए। खैर वो भी बच्ची है लेकिन फिर भी आपके बचपन के पहले से आपको शौक था फिल्मों में आने? बिल्कुल नहीं। My dad and mom are into business, और हमारा खुद का बिज़नेस है, और हम लोग बस दो ही लड़कियां हैं घर में, तो डैडी हैज़ नो सन्स तो हमेशा से वो यही चाहते थे कि मैं बिज़नेस संभालूं,
और इसीलिए मैं कॉमर्स भी कर रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे कब क्या हो गया, मैं बस फिल्म इंडस्ट्री में आ गई. दिस इज़ अ वेरी क्रिएटिव फील्ड. जब मैं कॉमर्स भी कर रही थी मुझे कभी स्टडीज़ उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी. आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग क्रिएटिव, एंड आई थिंक एक्टिंग इज़ अ वेरी क्रिएटिव फील्ड. जो लोगों को लगता है बहुत आसान काम है, बहुत ही गलत समझ रहे हैं आप, क्योंकि जितना मेहनत हम लोग करते हैं, इट्स नॉट जस्ट एन 8 hours जॉब. वी आर इन द सन एंड इन फ्रंट ऑफ द लाइट्स फॉर से प्रैक्टिकली 18 hours ऑफ द डे, और यू रियली sweat it out. आपको कभी ये नहीं लगा शिल्पा आप काफ़ी यंग हैं इस इंडस्ट्री में आने के लिए? But I'm quite matured for my age. काफ़ी मैच्योर हो गई हूँ मैं इंडस्ट्री में आने के बाद. और अगर मुझे बिज़नेस भी करना था तो मुझे शुरू तो करना था ना, कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही था ज़िंदगी में. तो मैंने सोचा व्हाई नॉट फिल्म्स. इसमें ग्लैमर भी है, फेम भी है, जो इंडस्ट्री के बाहर नहीं मिलेगी मुझे. You know, just doing business, I wouldn't have got the fame and the job satisfaction I'm getting today. So I'm doing it more as a hobby. I'm enjoying it. शिल्पा, आपका कोई आइडल रहा है एक्टिंग के लिए, किसी कोई? आप फीमेल एक्ट्रेसेस के बारे में बात कर रही हैं? हाँ, वैसे हैं. जैसे कि I adore each one of them for their own स्पेशलिटी. जैसे नरगिस जी थे, वो इमोशनल सीन्स बहुत अच्छी तरह से करती थी, एंड इवन मीना कुमारी जी. देन आई लाइक्ड द नॉटी लुक दैट मधुबाला जी केम इन विद. एट द सेम टाइम आई ऑल्सो लाइक द टाइम हेमा जी वॉज इन द इंडस्ट्री. उन्होंने काफ़ी देर तक इंडस्ट्री में एक ही पोजीशन पर बनाए रखा अपने नाम को, अपने what could you say, she was at the number 1 position for a very long time, and I guess I want to be here in the industry for a very long time. So मैं जो what could I say, I adore each one of them for their own reasons. It's not because they were very big actresses and stuff. It's just that there was something nice about them. और आजकल बहुत सारी लड़कियां आ गई इंडस्ट्री में, जैसे नए चेहरे दिख रहे हैं, नई फिल्में बन रही हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रही है. तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इज इट हेल्दी और नॉट? इट इज़ वेरी हेल्दी, एंड मुझे तो लगता है कि इंडस्ट्री इतनी बड़ी जगह है कि देयर इज इनफ ऑफ रूम फॉर एवरी वन ऑफ अस. ऐसे नहीं कि अगर एक लड़की आ गई तो मैं ये कहूँगी कि ये मेरा पोजीशन ले लेगी. नहीं, क्योंकि शी इज़ वॉट शी इज़, आई एम वॉट आई एम. ना मैं उसकी जगह ले सकती हूँ और ना ही वो मेरी जगह ले सकती है. तो देयर इज़ नो सच थिंग एज इनसिक्योरिटीज़, क्योंकि यहाँ पे हर रोज़ कितने प्रोड्यूसर्स कितने फिल्में बनाते हैं, तो एक ही लड़की को रिपीट नहीं कर सकते ना, दूसरी लड़कियों को लेते जाते हैं. सो आई थिंक इट्स वेरी हेल्दी. ऐसे कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं स्पेशली पुराने ज़माने में से जिनकी पिक्चर आपको पर्सनली बहुत पसंद आई हो, जिनको आप एक अच्छे डायरेक्टर मानते हैं? महबूब खान, वेरी गुड डायरेक्टर, जिसने बहुत बड़ी फिल्में बनाई, बहुत अच्छी फिल्में बनाई, वेरी टेक्निकली साउंड आई वुड से. मुग़ल आज़म, मदर इंडिया, और ये मेरी फेवरेट फिल्म्स रही हैं, और मैं भी चाहती हूँ कि ऐसी फिल्में करूँ क्योंकि उन्होंने जो कैरेक्टराइजेशंस किए हैं अपनी फिल्मों में, और इतने बड़े रेंज में किए हैं, बहुत ही बड़े रेंजर की पिक्चर बनाई है उन्होंने, और बहुत ही अच्छी पिक्चर है. सो आई थिंक आई लाइक हिम वेरी मच एज अ डायरेक्टर. और शिल्पा, आप जब एक पिक्चर साइन करती हैं तो पिक्चर में खास आप क्या देखती हैं? बैनर जिसमें आप पिक्चर कर रही हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर? वैसे काफ़ी चीज़ें हैं जिसे हमें ध्यान में रखकर पिक्चर साइन करनी पड़ती हैं. एक तो है बैनर, डायरेक्टर, स्टोरी, मेरा रोल. तो ऑल दीज थिंग्स काउंट. और फिर मेरी डेटें, क्या मैं उनको अपनी डेटें दे सकती हूँ इस फिल्म के लिए, क्योंकि कई बार इतनी अच्छी पिक्चर आती है मुझे छोड़नी पड़. आई कांट डू दोज पिक्चर्स बिकॉज आई कांट मैनेज माई डेट्स. और हम लोग बहुत सारी फिल्में एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर यू बिकम लाइक अ मशीन.
और फिर फ्रेशनेस नहीं रहता फेस पे। आपके हिसाब से एक सफल एक्ट्रेस को एक साल में कितनी फिल्में करनी चाहिए? जितनी कि वो मैनेज कर पाए, यू नो। You shouldn't be running from one studio to the other studio, from the third studio to the fourth studio. It shouldn't be like that. एक स्टूडियो में बैठ रहे हैं आप, suddenly you're doing a scene, आप असिस्टेंट को बुलाते हैं, हाँ यार मेरी इस पिक्चर में मेरा नाम क्या है, you start speaking like that. So उतने डेडिकेशन से काम नहीं होता। तो हाँ, beginning of the career, to set your career, you have to do films so that you get experience, you know. मैं जो अभी इतनी फिल्में कर रही हूँ, आई ओनली वॉन्ट टू डू डिफरेंट रोल्स एंड इम्प्रोवाइज ऑन माई एक्टिंग। तब जब एक स्टेज आएगा मेरे लिए जहाँ पे मैं सोचूंगी कि अभी बस हो गए इतनी फिल्में, आई विल ओनली डू क्वालिटी फिल्म्स, नॉट क्वांटिटी, यू नो। तब ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। और शिल्पा, अगर आपको एक आर्ट फिल्म में काम करने का चांस मिले, एक कमर्शियल फिल्म में काम करने का चांस मिले, तो आप क्या ज़्यादा प्रेफर करेंगे? अगर आर्ट फिल्म कमर्शियल फिल्म से ज़्यादा पावरफुल हो, आई मीन यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट माई रोल एंड द सब्जेक्ट, कीपिंग बोथ इन माइंड, देन आई माइट चूज़ द आर्ट फिल्म। अगर मुझे ये लगे कि उस आर्ट फिल्म में मुझे अपने टैलेंट दिखाने के लिए बहुत स्कोप है, तो मैं वो आर्ट फिल्म करूँगी। लेकिन मैं अभी रिस्क नहीं लेना चाहती, यू नो, क्योंकि मैं इतनी सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाऊँगी एक साथ, क्योंकि आर्ट फिल्म में बहुत कन्विक्शन की ज़रूरत है एंड आई डोंट थिंक आई कैन गो दैट फार, नॉट दैट सून इन माई करियर। लेकिन मैं करना चाहूँगी एक आर्ट फिल्म जहाँ पे एक लड़की का बहुत अहम रोल होना चाहिए उसमें, यू नो। आपको नहीं लगता आजकल जो कमर्शियल फिल्म बनती है इसमें लड़की का बहुत लिमिटेड रोल होके रह गया है? वैसे हम लोग अभी जनरलाइज तो नहीं कर सकते क्योंकि हर फिल्म ऐसे नहीं है। अभी वो दौर चला जा रहा है, रोमांटिक फिल्म्स है एंड देयर आर एक्शन फिल्म्स आल्सो। नाउ इफ यू गो टू सी एन एक्शन फिल्म, देयर आर एक्शन फिल्म्स लाइक अंत एंड देयर आर एक्शन फिल्म्स लाइक तेजस्विनी, सो यू कांट रियली जनरलाइज। एंड व्हेन यू से यू मेकिंग अ रोमांटिक फिल्म, तो लड़की का रोल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोमांटिक फिल्मों में। अगर लड़का प्यार करता है तो लड़की से करता है। तो एंड आई एम नॉट सेइंग व्हेन यू डू एन एक्शन फिल्म लड़की का कोई रोल नहीं होता, दैट अगेन डिपेंड्स कि कैसी फिल्म है। हाँ, आई एग्री दैट वी आर लिविंग इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, सो यू कांट एक्सपेक्ट एवरी फिल्म टू बी अ बॉबी और अ तेजस्विनी। हम लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मुझे पता है कि एक दौर ऐसा भी आएगा। और शिल्पा, एक सवाल ये कि हमने देखा है कि जब एक आर्टिस्ट, एक हीरोइन बहुत सफलता प्राप्त कर लेती है तो पता नहीं क्यों मोटी हो जाती है। दे डोंट टेक केयर। और तो उस बारे में, फिटनेस के बारे में आप क्या कहेंगे, कितनी ज़रूरी? मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं पतली हो गई हूँ। मैं तो मोटी होना चाहती हूँ। मेरी मम्मी तो मुझे डाइट पर मुझे अपने एक स्पेशल डाइट पर डाल दिया उन्होंने कि प्रोटीन एक्स पियो, ये पियो, दूध पियो, वो करो। मैं तो मोटी होना चाहती हूँ, मोटी होती नहीं हूँ। और वो क्यों? आई डोंट नो, मे बी बिकॉज आई डांस टू मच, बहुत एग्जर्ट करती हूँ, रिहर्सल्स हैं, और मे बी आई हैव लेड अ वेरी प्रोटेक्टेड लाइफ, यू नो। मम्मी डैडी हमेशा ऊपर मेरे और कार से आती जाती हूँ, अभी भी कार से आती जाती हूँ, लेकिन उतने टेंशन्स नहीं थे मुझे। जैसे अभी डायलॉग ये पढ़ना है, उस फिल्म का वो डायलॉग्स करना है मुझे, अभी रिहर्सल जाना है, फिर मुहूर्त के लिए जाना है, फिर शो के लिए डांस रिहर्सल करना है, तो इतने टेंशन्स, यू नो। आई एम हार्डली 18-19, yeah. So maybe that is like pulling me down, but I guess it's good in a way, because मॉडलिंग में तो हमने देखा है कि लड़कियां अक्सर पतली ज़्यादा होती हैं, और फिल्म में देखा है कि बहुत ज़्यादा फिल्म। एक्चुअली आज देखा जाए तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं चाहते कि लड़की बहुत पतली हो, अच्छा नहीं लगता स्क्रीन पे वो भी। और मैं पहले बहुत पतली थी, और मेरे डायरेक्टर्स ने कहा मुझसे कि यू विल हैव टू पुट ऑन वेट, नहीं तो हीरो फू करेगा और तुम छूमंतर हो जाओगी वहाँ से। सो इट वाज लाइक, यू नो, आई वेंट ऑन स्पेशल डाइट्स टू पुट ऑन वेट। और मैं काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर्स करती थी ना, कराटे एंड वॉलीबॉल। और वॉलीबॉल के लिए हम लोग वार्मिंग अप एक्सरसाइजेज 2 घंटे के लिए करते थे पहले, बिफोर प्लेइंग। और फिर कुकरी क्लासेस, पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस।
So there are so many things I was involved in. Maybe that's the reason I've kept so fit. अच्छा शिल्पा, आपके हिसाब से कंप्लीट फिल्म क्या होगी? Complete film. अगर आप ये क्वेश्चन आज भगवान को भी पूछे ना तो वो भी जवाब नहीं दे पाएंगे. Today no one can say what a complete film is. You don't know what the audience wants when. First thing is फिल्मों का आज कोई फॉर्मूला है ही नहीं. हम लोग को पता नहीं कब क्या कौन सी फिल्म हिट हो जाए. You know? So there are काफ़ी very good films which have done not as well as काफ़ी bad films which have done very well. So you can't really say. अच्छा शिल्पा, इस इंडस्ट्री में ऐसा है कि जब कोई हीरो होता है, उनकी शादी रहती है, 4 बच्चे होते हैं, फिर भी वो हीरो रहते हैं बहुत सालों तक. और हीरोइन जो है अगर शादीशुदा हो गई तो लिटरली आउट ऑफ इंडस्ट्री हो जाती है. हाँ. तो आपके हिसाब से इसका रीज़न क्या हो सकता है? और आप I really don't know. ना ही मैं शादीशुदा हूँ और ना ही मेरे 3-4 बच्चे हैं और ना ही मुझे पता है कि लोग इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते. तो शायद मेरी जब शादी होगी और 3-4 बच्चे होंगे आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं. और आपकी और हॉबीज क्या है बिसाइड एक्टिंग? लिसनिंग टू म्यूज़िक. जब से मैं छोटी थी, अपने क्रेडल में थी, तब भी जब भी डैडी म्यूज़िक लगाते थे मैं डांस करना शुरू कर देती थी. तो म्यूज़िक हैज़ ऑलवेज बिन I've been very close to music and it's always been a passion with me. और dances, मैं हर किस्म के dances करती हूँ, any kind. और cooking, I enjoy cooking very much. बस. आपका favorite person कौन है? Person? My mom. Because she's the only one I can sit and talk to. She's like mentally compatible with me. जब हम लोग बात करते हैं तो 2 दोस्तों की तरह बात करते हैं. ऐसे नहीं कि it's not exactly a mother-daughter relationship. She understands me and I understand her. You know? और बहुत लोगों ने ये कहा है कि खैर आपकी अपनी खुद की जगह है, आपकी खुद की अपनी एक एक्टिंग है, लेकिन आप में थोड़े से शिलर के रिजम्बलेंस लोग देखते हैं. क्या बात कर रहे हैं? ये बहुत ही अच्छी बात है. आप क्या करें, आपकी एक्टिंग में थोड़ा जब आप फेस वगैरह. Maybe it happens unconsciously. मैं कभी मैं झूठ क्यों बोल रही हूँ. हाँ, मैं थोड़ा बहुत कॉपी करती हूँ कि मैं बहुत बड़ी फैन रही हूँ शीशी की. Don't do this to me. She look at this thing and oh God, मकबूल.